हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चल रही होगी। चलो, तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा। जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में होंगे सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि सेबी का जो नया सर्कुलर है वो आ चुका है। वो सर्कुलर किस बेस पे है आपको पता ही है। अभी लास्ट जुलाई में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर सबमिट किया था। ठीक है, सारे एनएससी बीएससी सबको मतलब सबसे फीडबैक मांगा था। ठीक है, सबसे फीडबैक मांगा था। फाइनली उसका एक डिसीजन सेबी ने ले लिया, उसका सर्कुलर जारी कर दिया। उसी के बारे में आज हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अभी 5-10 मिनट हुआ होगा, अभी जस्ट आया ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोम में चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम में चलना है, कहीं जाना नहीं है। आपको क्रोम में जाना है, केवल सर्च क्या करना है आपको। आपको लिखना है गूगल क्रोम में सेबी लिखना है। ठीक है, SEBI सेबी लिखेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको सर्कुलर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर्कुलर का ऑप्शन मिलेगा, आप सर्कुलर के ऊपर क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे सर्कुलर्स आएंगे। ठीक है, अभी देखो रिसेंटली 2 सर्कुलर लॉन्च किए हैं। ये देखो, रिव्यू, ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द कोर सेटलमेंट। ठीक है, गारंटी फंड। और ये दूसरा देखो जो हमारे लिए मेन है, मेजर स्ट्रेंथन इक्विटी डेरिवेटिव फ्रेमवर्क, जो ये दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा नेट स्लो है लेकिन हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये पूरा सर्कुलर सेवी का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देखो, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हमारा अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। ऑप्शंस बायर क्या करता था, जब पहले बाइंग करता था ना, ये तो शायद पहले भी जो हमारे ब्रोकर है ना वो एडजस्ट करते थे पहले इस चीज को। क्योंकि जो भी आप प्रीमियम, जैसे आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शंस बाई कर रहे हो ना, आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब निफ्टी का करो चाहे बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में आपका 15 का लॉट है। ठीक है, जो एक लॉट है वो उसमें 15 क्वांटिटी आते हैं, और निफ्टी में 25 आता है। ठीक है, आप बाई करते हो तो एक फिक्स इनकम, सॉरी, आप एक फिक्स प्रीमियम पे करते हो। अब क्या होगा, थोड़ा सा प्रीमियम आपको ज्यादा रखना पड़ेगा आपके अकाउंट में। कह रहा है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। ये पहले भी मतलब सारे ब्रोकर करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये तो सारे करते आ रहे हैं, बाकी तो ये तो होता ही रहता है। ग्लिच वगैरह होता है वो अब आप नहीं कर सकते, आपको इसमें मतलब पहले जो हो जाता था ठीक है, उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपको अब क्या है ना, पूरा एकदम मेजर तरीके से देखना होगा। आप थोड़ा सा भी कोई इधर उधर की चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर हम दूसरा कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर एक सेलर जो होता है, अगर वो समझ लीजिए किसी चीज को, अगर मार्केट अभी स्ट्राइक प्राइस जो है एट द मनी चल रही है 52,000। ठीक है, अगर वो 52,000 की कॉल को अगर सेल करता है तो वो पे करता है 1 लाख रुपए। लेकिन वो क्या करेगा, 52,000 की जगह 54,000 का एक कॉल भी खरीद लेगा। क्या करेगा, एक कॉल भी खरीद लेगा। वो कितने का होगा, 2 रुपए का होगा या 5 रुपए का होगा। पहले वो क्या करेगा, बाई कर लेगा, और फिर इसको जाकर के सेल करेगा एट द मनी को। आउट ऑफ द मनी जाके बाई कर लेगा और सेल करेगा। ठीक है, फिर एट द मनी सेल करेगा। आउट ऑफ द मनी क्या करेगा, बाई करेगा, फिर एट द मनी सेल करेगा। तो जो उसको 1 लाख रुपए देने पड़े थे, अब इसको देने पड़ेंगे 25,000। तो क्या करता था, मार्जिन करता था। क्या करता था, मार्जिन का बेनिफिट लेता था। तो अब क्या है, मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इनको। ठीक है, अब क्या होगा, मार्जिन का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो अब इंक्रीज होके मिलेंगे आपको। समझ में आया ये पहला। ठीक है, समझ में आया ना। जो मार्जिन लेते हैं, जैसे हेज कर लेते हैं ना, हेज करते हैं ना, हेज करना समझते हैं ना। आपने एक कॉल को सेल भी कर दिया है और एक कॉल को बाई भी कर लिया, तो अब वो चीजें आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सेलर के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सेलर के लिए थोड़ी सी अभी एक थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है अभी। बाकी पहला जो था वो मेरे लिए, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो ऐसे ही चलता रहता है। पहले से ब्रोकर मांगते रहते हैं प्रीमियम, कि आपको प्रीमियम आपके अपने अकाउंट में रखने होंगे। अब तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं इंट्राडे मॉनेटरी पोजीशन लिमिटेड। ये भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारे, हम लोगों के लिए पड़ेगा फर्क, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए।
अब आता है मेन खेल, अब आती है मेन बात, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव। ठीक है, क्या है अभी फिलहाल अगर हम देखें तो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है वो 5 लाख के आसपास की होती है। अब क्या है वो क्या होगा, 15 to 20 लाख हो जाएगा। क्या होगा, मतलब प्रीमियम बढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाले हैं। अब जो निफ्टी है मेरे को लग रहा है जो 25 का वो 100 का हो जाएगा, या लॉट साइज एक लॉट में 100 क्वांटिटी हो जाएगा। बैंक निफ्टी आपका 75 हो जाए, 50 हो जाए, 45 हो जाए, कुछ भी हो सकता है अभी। ठीक है, अभी ये अप्लीकेबल कौन कौन से डेट पे होंगे मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कौन कब कब अप्लीकेबल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया चौथा, ये मेजर चेंजेस है, ये हम लोगों के लिए है मेजर चेंजेस। ठीक है, ये मेजर चेंजेस है हमारे लिए। अब ये है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, ये भी मेजर चेंजेस है। हमारे पास क्या होता है, मंडे को क्या है मिड कैप की एक्सपायरी है, थर्सडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेनेसडे को बैंक निफ्टी। हर दिन किसी ना किसी की एक एक्सपायरी होती है, वो चाहे एनएससी का ले लो चाहे बीएससी का ले लो, हर दिन किसी ना किसी एक का होता है। अब क्या कह रही है सेबी कि भैया ऐसा है आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, आप जो डेली एक्सपायरी कर रहे हो ना, अब वीकली आप केवल एक ही एक्सपायरी करोगे। अगर बीएसई के की बात करें तो बीएसई के पास केवल एक सेंसेक्स है, सेंसेक्स कर लेगा अपना, बचे भैया हमारे एनएससी वाले। एनएससी के पास फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, बैंक। तो अब इनके पास प्रॉब्लम है कि ये किसको करेंगे। अब सेबी ने तो बोल दिया कि एक ही करना है वीकली एक्सपायरी, अब आपको डेली नहीं मिलेगी। अब कोई सा भी एक इंडेक्स चूज कर लो अपना, आपको एक ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया, जो डेली एक्सपायरी मिल रही थी अब हफ्ते में केवल एक ही एक्सपायरी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा अब आपको। अब ये समझो, एक मिनट, लास्ट पेज से पहले अब ये हमारा छठा है, इंक्रीज टेल रिस्क कवर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रीमियम 1 लाख दे के आप ले रहे थे, अब क्या होगा वो 2% ELM 2% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो है 2% से बढ़ जाएंगे। आप समझो जो 1 लाख का खरीद रहे थे अब उसको देने पड़ेंगे 1,02,000 रुपए। ठीक है, आप जितने का भी प्रीमियम पे करोगे, एक्सपायरी आते आते नजदीक आते आते आपको 2% ज्यादा प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, 1 लाख का था 1,02,000 हो जाएगा, सिंपल सी बात। 10,000 हुआ, अब 2% निकालो कितना होगा, 2 जीरो, 20 रुपए। तो आप जितना भी नजदीक आओगे, ठीक है, सिंपल सी बात समझ लो, जितना एक्सपायरी नजदीक आता जाएगा प्रीमियम आपका 2% इंक्रीज। लो भैया जो जीरो हीरो करते थे ना, करो अब जीरो हीरो, इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ठीक है एक्सपायरी जो, अब उधर से आपको क्या होगा, मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा और इधर प्रीमियम आपके बढ़ जाएंगे। तो ये सारे मेजर चेंजेस हैं। अब देखते हैं ये कब कब अप्लीकेबल होगा। ठीक है, आपका देखो जो अपफ्रंट कलेक्शन है वो फरवरी 1 2025 से होगा, अभी टाइम है थोड़ा सा इसमें। और कैलेंडर स्पेस का मार्जिन ये भी फरवरी से है। इंट्राडे मॉनेटरी पोजीशन लिमिटेड ये अप्रैल से होगा, इसके लिए काफी टाइम है। और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है नवंबर से हो जाएगा, 20 नवंबर से मेजर चेंजेस हो रहा है। और आपका वीकली एक्सपायरी भी 20 नवंबर से हो रहा है, और इंक्रीज ये भी, ये जो तीनों हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो 20 नवंबर से हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। चलो तो यही है, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग थोड़ा उधर उधर जाओगे, लोगों से बातचीत होगी, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्रीफ वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाए। चलो ठीक है, यही है सारी चीजें और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है।